वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर वंस अगेन। और एक बार फिर हम लोग अपने अकाउंटेंसी के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए पिछले क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट करी थी और उसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाए जाते हैं तो दो सिचुएशंस में बनाए जाते हैं। पहला when capitals are fixed and दूसरा when capitals are fluctuating। मैंने ये भी बताया था कि when capitals are fixed, जब कैपिटल फिक्स होगा तो एक नहीं कितने अकाउंट बनेंगे? दो। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पिछले क्लास में हमने पूरे अच्छे से डिटेल में आपको फिक्स्ड वाले टेक्निक बता दिए थे। आज हम लोग बातें करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आपको याद होगा मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि जब भी पार्टनर के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे तो दो नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए जाएंगे। नाउ अब फिर से हमें यह डिस्कस करना है कि अगर फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन है और हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है तो इस अकाउंट में क्या क्या प्रेजेंट करेंगे। और देखिए साहब बहुत इजी है। अब ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि इसमें दो साइड्स होते हैं। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। ये देखिए हमारे कैपिटल अकाउंट में दो साइड्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और शायद आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कैपिटल, करंट नहीं बोल रहा मैं करंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड जाता है। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन से साइड? क्रेडिट साइड। ये देखिए, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी बोलते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। नाउ मैंने आपको यह भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ये हमेशा क्रेडिट होगा। हालांकि करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। बट यहां तो कैपिटल बन रहा है ना, यहां करंट नहीं बन रहा। करंट तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि करंट नहीं बनाना है तो इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस वंस अगेन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट में जाएगा, ये कभी भी डेबिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, क्रेडिट साइड में और क्या क्या जाएंगे? क्या बोला था मैंने कि पार्टनर अगर बिजनेस में कुछ लेकर आए तो उससे उनका कैपिटल इंक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर दूसरा आइटम है एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो वो भी यहां प्रेजेंट किया जाएगा। नाउ एडिशनल कैपिटल को किस नाम से प्रेजेंट करना है? कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल को इस नाम से प्रेजेंट करना है, याद रहेगा। नेक्स्ट, और क्या जाएंगे? फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे तो कैपिटल जो ओरिजिनल कैपिटल है उसके साथ जो भी चेंजेस हो रहा वो सारे चेंजेस हमें यही दिखा देने हैं, है ना। फिक्स्ड वाले में क्या किया था कि सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन दिखाया था और कुछ नहीं दिखाया था। बाकी सारे छोटे मोटे आइटम करंट अकाउंट में दिखाए थे। बट इस बार सारे के सारे आइटम्स यही दिखा देने हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वाले में पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैपिटल का अमाउंट कितना भी चेंज हो जाए। तो आइए, जो भी चीजें हमें पार्टनर्स को देनी है, कहने का मतलब कि जो जो पोस्टिंग हमने करंट अकाउंट में किया था अब वो सारा पोस्टिंग यही कैपिटल अकाउंट में कर दीजिएगा, है ना। यही सिस्टम है। तो क्या क्या किया था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैंने क्या बताया था? सैलरी, फिर कमीशन। मैंने ये भी बोला था कि कभी कभी आपको रिजर्व नाम से एक नाम मिलेगा, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने बोला था कि इसका डिटेल हम बताएंगे
ये बचा खुचा प्रॉफिट है, पुराने बचाए हुए प्रॉफिट्स, है ना। इसको हम फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो जाएगा, एडिशनल कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी, कमीशन। ये सैलरी और कमीशन किसी एम्प्लॉय या किसी थर्ड पार्टी का नहीं, ये सैलरी और कमीशन वो वाला जो किसे देना है, पार्टनर को, सिर्फ पार्टनर की बात करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि यहां पर जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट्स बांटे जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो वाला प्रॉफिट भी यही दिखा देना है ना। तो जो भी पार्टनर्स लेकर आए या जो भी पार्टनर्स को देना है, सब के सब यही दिखा देने हैं। तो आप देख सकते हैं कैपिटल और करंट दोनों के पोस्टिंग यही चले गए। अच्छा, डेबिट में क्या जाएंगे, तो बताया था मैंने, डेबिट में जाएगा जो पार्टनर बिजनेस से लेकर गए, कहने का मतलब कैपिटल विथड्रॉन। ये देखिए कैपिटल विथड्रॉन, फिर से ये कैश या बैंक के नाम से जाने वाला है, दैट्स इट। तो ये देखिए पार्टनर लेकर आया क्रेडिट साइड, पार्टनर लेकर गया डेबिट साइड। अच्छा, और क्या जाएगा, अब वो वाले आइटम जो करेंट अकाउंट में डेबिट साइड गए थे उसको भी इधर ही चिपका देना है। तो लेट्स पेस्ट इट। सबसे पहला मैंने बताया था ड्राइंग्स, ये देखिए, फिर मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर मैंने बोला था एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कभी कभी मिलते आएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, इसके लिए परेशान नहीं होना है। एंड लास्ट वन डिविजिबल लॉसेस, दो तरह के लॉस, एक एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब पुराने बचे खुचे लॉस जो अभी पार्टनर्स को हमने दिया नहीं है, और डिविजिबल लॉस का मतलब इस साल का लॉस, है ना, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हुआ नहीं, जो फिक्स्ड और करंट दोनों में बांटा गया था, अब क्या किया, सब का सब एक जगह चला गया, किस जगह पर, कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बेहद आसानी से ये बन जाने वाला है, और जैसे ही ये बन जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट। तो ये देखिए जब आप कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हर हाल में यहां डेबिट होगा, हर हाल में डेबिट होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह हमने कैपिटल और करंट दोनों के आइटम को यहां पेस्ट कर दिया है ना। जल्दी से हम लोग इसका लेजर भी बना लेते हैं, फटाफट जल्दी से आप कॉपी करेंगे, मैं तुरंत आपको इसका फॉर्मेट में प्रेजेंट करूंगा। तो आइए जल्दी से हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करें, कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। और अभी भी डिस्कस किया हमने कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने हैं, और वो है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का कोई जिक्र नहीं होना है। तो वंस अगेन क्या बोला मैंने अभी आपको, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा, माइंड में सेट कर लीजिए साहब, कि जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड। मैंने मान लिया है कि बिजनेस में दो पार्टनर है, अगर तीन होते तो एक और कॉलम यहां बना देते, है ना। तो सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर है, दोनों के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। फिर क्या बोला, पार्टनर कुछ भी लेकर आए क्रेडिट करिए, तो पार्टनर्स लेकर आएंगे एडिशनल कैपिटल, ये कैश के नाम से भी जा सकता है और बैंक के नाम से भी, सवाल से पता चलेगा कि किस नाम से जाने वाला है, तो कैश और बैंक अकाउंट। फिर मैंने क्या बोला कि अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ लेकर जा रहे है ना, तो उसे डेबिट करेंगे, कैपिटल विथड्रॉन, तो यहां पर टू कैश या बैंक। सर ये क्या है, ये है कैपिटल विथड्रॉन, बिजनेस से पैसे लेकर गए, तो ये देखिए अपना कैपिटल किसी ने निकाल लिया तो डेबिट करेंगे। फिर मैंने बोला पार्टनर्स को जो भी देना है क्रेडिट साइड, पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या देना है, सैलरी। पार्टनर्स को क्या देना है, कमीशन। पार्टनर को और क्या दिया जाता, रिजर्व्स, बोला था ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते है ना, तो रिजर्व्स भी जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन,
अकाउंट। सर ये क्या है? ये है डिविजिबल प्रॉफिट, जो सबसे लास्ट में पार्टनर्स में बांटा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। और देखिए ये देखिए अमाउंट मैं यहां लिखूंगा 1 by 1। बोला सर सब मिल जाएगा क्या सवाल में? बिल्कुल भी नहीं, सारा नहीं मिलता। जो क्वेश्चन में मिलेगा वो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात है भैया, शादी में जो खाना मिला खाया, जो नहीं मिला थोड़ी मंगवाना है। अब वो क्या अलग से बनवाएंगे ना? दैट्स इट। ये देखिए नेक्स्ट, पार्टनर से जो लेने हैं वो सब डेबिट साइड। पार्टनर से क्या लेने हैं? सबसे पहले ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये देखिए दोनों के दोनों डेबिट। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सर एक्यूमुलेटेड लॉस बताए नहीं? बताएंगे, डोंट वरी, सब बताएंगे। अभी पेशेंस रखना है, एक्यूमुलेटेड लॉस अभी नहीं मिलेगा आपको, बट हम जल्दी ही जिक्र करेंगे क्या होता है, एकदम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? डिविजिबल लॉस। और डिविजिबल लॉस के नाम से नहीं जाएगा। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस नाम से जाएंगे। ये देखिए, और ये है डिविजिबल लॉस। जो भी अमाउंट है लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल और करंट अकाउंट के सारे आइटम्स यहां पोस्ट कर दिए गए। एक बार हमने सब लिख लिया, अच्छे से केयरफुली चेक कर लेना है कि कुछ छूट ना जाए। एक बार हमने सब लिख लिया तो अब हम लोग टोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे? टोटलिंग। एक बार हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे, ये देखिए इधर टोटल करेंगे। फिर एक बार हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का भी टोटल करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, और जब दोनों का टोटल कर लेंगे तो अब हमें चेक करना है। देखिए मैं एक बता रहा आपको, पहले ए का क्रेडिट टोटल कर लीजिए, सारा ऐड कर लीजिए। ऐड करके सारा अमाउंट यहां लिख देना, टोटल अमाउंट यहां लिख देना है। इस अमाउंट से ये सारा क्या करना है? माइनस। और माइनस करेंगे, ये देखिए ये कहां से लिखेंगे? ये जो टोटल आया इसे यहां भी लिखेंगे और इससे इस पूरे को माइनस करेंगे तो यहां आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट। और ये बैलेंसिंग फिगर से आता है। यही हमारा फाइनल आंसर है ना। फिर से बी के लिए क्रेडिट को टोटल करिए, डेबिट को भी टोटल करिए और देखिए दोनों में कौन बड़ा है। अब देखिए मैं बता रहा आपको, थोड़ा परेशानी है कभी कभी ना एग्जाम्स में जानबूझकर ऐसे सवाल सेट किए जाते हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाती है ना, या बोलिए फ्यूज हो जाती है। देखिए जरा गौर से, नॉर्मली क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आना चाहिए। हर हाल में क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा होगा क्योंकि कैपिटल में हमेशा डेबिट बैलेंस आता है ना, मतलब बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है। तो नॉर्मली क्रेडिट ही टोटल ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा होगा तब ना वो वाला अमाउंट यहां लिखेंगे और इससे इस पूरे को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिखेंगे। तो वही वाला चीज, क्रेडिट को टोटल कर दिया, इधर भी टोटल कर दिया और अब इससे इस पूरे को माइनस कर दिया और तब यहां पर आपको फिर से बैलेंस मिलेगा और यही आंसर है, क्लोजिंग बैलेंस। एक बार एग्जाम में क्या हुआ था है ना, एक पर्टिकुलर स्कूल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इवन सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग वाला ही था। क्वेश्चन जो था वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा था और फ्लक्चुएटिंग मेथड से तो कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है, सारे पोस्टिंग यही जाते हैं। बच्चों ने सारा पोस्टिंग करना था और सारा पोस्टिंग करने के बाद किसी एक पार्टनर का, ध्यान दीजिएगा, सारा पोस्टिंग करने के बाद किसी एक पार्टनर का कैपिटल डेबिट ज्यादा हो जा रहा था और क्रेडिट कम हो जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम। और अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो डेबिट का टोटल यहां लिखेंगे, उसको यहां भी लिखेंगे और इससे क्रेडिट वाले को क्या करेंगे? माइनस। डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो डिफरेंस तो यहां आएगा क्योंकि डिफरेंस वही आता है जहां बैलेंस कम होता है। अब वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर आपने तो बताया और हमने बुक्स में भी पढ़ा कि कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट में आता है। सर इस सवाल में देखिए क्रेडिट हो रहा है, गलत है क्वेश्चन ना। मे बी क्वेश्चन गलत हो, व्हाटएवर है ना, मैं ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन गलत है। ये तो सिचुएशन क्रिएट करके आपको दिया गया है आपके नॉलेज को चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, कि कहीं रट्टा मार के तो नहीं आ गए कि हमेशा क्रेडिट ही होगा, हमेशा डेबिट ही होगा। देखिए
अगर आपने सारे सवाल के सारे पोस्टिंग अच्छे से करे, क्वेश्चन के जितने भी पोस्टिंग्स थे अगर आपने अच्छे से करे और आपने देखा कि सर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम हो जा रहा, तो आप ये मान लो कि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी इस सवाल में हो गया। कभी कभी वो चीजें जिंदगी में हो जाती है जो कभी हमने ना सुनी ना देखी है ना, जैसे कोरोना वायरस। सिमिलरली तो यहां पर भी हो सकता था, क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है कि डेबिट ज्यादा हो जाए क्रेडिट कम, और अगर ऐसा हुआ तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा। उस समय ये नहीं बोलना है कि क्वेश्चन गलत है ना, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर प्रेजेंट कर देना है। बात समझ में आ रही? तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स ऑल, यही बताना था। तो नॉर्मल केसेस में 99% केसेस में आपको ये बैलेंस हमेशा डेबिट में ही मिलेगा। 1% चांस है कि शायद क्रेडिट हो जाए। तो ये मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और कौन कौन से पोस्टिंग यहां किए जाते हैं, है ना। अब हम लोग जनरली इस पर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, तो जल्दी से आप कॉपी करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फाइनली दो चीजें अच्छे से समझ ली हैं। क्या क्या समझ लिया? हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करा और समझा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों ने इसकी बातें करी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। हम लोगों ने समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और कौन कौन सी चीजें इसमें जाती हैं। किसी भी बच्चे का अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लास अभी तक पेंडिंग है तो जल्दी से उसको देख लीजिए अपने, है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर ये चीजें आपको दिमाग में नहीं होंगी, अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होगा, तो आने वाले टॉपिक्स में बहुत परेशानी होने वाली है, फिर बहुत पंगा होने वाला है। अच्छा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बता दिया, तो फिर हमने डिस्कस करा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो तरह के हम लोगों ने देख लिए, एक केस वन जब कैपिटल क्या होगा, फिक्स्ड, और एक देखा हम लोगों ने केस टू जब कैपिटल होगा फ्लक्चुएटिंग। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में, है ना, वैसे तो और भी कई सारे टॉपिक्स अभी बचे हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभी 6 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कभी कभी 6 मार्क्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तब बच्चों को जब भी अगर 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए, तब बच्चों को दिए हुए सवाल में दो चीजें बनानी होती है। सर कौन सी दो चीजें? एक आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पूरी अच्छे डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, सारी चीजें लिखा भी दिया है, सब कॉपी में नोट करते जाइए और अच्छे से रिवाइज करते जाइए। लग रहा है कि सर थोड़ा भूल रहे हैं, दोबारा वीडियो को देखिए, है ना, क्योंकि अभी बहुत अच्छी फैसिलिटी, आप जितनी मर्जी बार उतनी बार देख सकते हैं। तो इस दोनों पर एकदम अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया अच्छे से उसको कमांड करिए, क्योंकि अगले क्लास से हम लोग इसी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो 6 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं, है ना। और तकरीबन 3 से 4 सवाल हम आपको बताएंगे, तो 3 से 4 सवाल में टॉपिक पूरा क्लोज हो जाएगा और फिर छोटे छोटे टॉपिक्स आने वाले हैं इसी चैप्टर के जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों का आज का यही होमवर्क है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने अब तक जितना भी चीज आपको बताया सबको एक बार कॉपी खोलिए, क्योंकि आपने लिख रखा होगा ईमानदारी से, है ना। तो कॉपी खोलिए और सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करके रखिए, क्योंकि कल जो क्लास होने वाला है उसमें क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और क्वेश्चन बनाने में मजा तभी आता है जब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है ना। So that's all for today. Stay safe, stay happy, और keep on learning. Thank you everyone.